हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। माय चैनल नेम इज़ आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लेके आए हैं दूसरा सेट। इसमें सेट 2 लेके आए हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये सेट 2 है। ये सेट 2 लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2, जो लास्ट ईयर पेपर आया था हमारा। ये जो 2024 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ पे हमने ये पेपर जो कोड है हमारा क्या है, 32-1 है। ठीक है, इसका सेट 1 में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है ना। हमारे पास कितने CBSE रिलीज़ करती है, 5 से 6 सेट रिलीज़ करती है। उसमें से ये दूसरा सेट करने वाला हूँ। एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आपको सेक्शन वाइज भी आपको वीडियो मिल जाएंगे और आपको फुल वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाला है। इसमें MCQ सेकंड वीडियो है, ये सेकंड सेट है। ठीक है, सेकंड कोड पेपर कोड को हम पेपर कोड देख लेना। आप पेपर कोड क्या है, 32-1 है। ठीक है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चन मिलेंगे वेरी शॉर्ट, 20 MCQs है। 6 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के हैं, और केस स्टडी 3 मार्क्स के हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है, और ये हमारा 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कोड पेपर दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट पेन का मैंने व्यू दे दिया आपको। ठीक है, कि ये हमारा पेपर ऐसा दिखता है। ठीक है, उसको कहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं MCQ। हम थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे हम अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द के विच इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है और ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखा है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देखेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके कारण देखेंगे, ये A1 की वैल्यू क्या है, 3 दिख रहा है, और A2 की वैल्यू दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ठीक है, B1 की वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे -y है, मतलब कि -1 लेंगे, और B2 की जगह में क्या दिख रहा है, -ky दिख रहा है, तो मतलब -k है। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, k कर दो, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 3 1 जाए 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k×1 मतलब k आ गया, 2×1 करेंगे तो 2 आ गया, तो k वैल्यू क्या आ गया, 2। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, हमारा B आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट दिस टू, ये 2 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो एक लाइन बना लेता हूँ मैं। इजी पैटर्न हमारा A का है यहाँ पे 4 और -5 है, और B का जो है 1 और 2 है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ इसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 5:2। ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है P के, इसका है X और Y। तो फार्मूला हमको मालूम होता है, P होता है, यहाँ पे लगेगा क्या, सेक्शन फार्मूला X और Y का। फार्मूला लिखने का तरीका देखो, बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ मैं। क्या होता है, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे चेंज कर दो आप। ठीक है ना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आएगा 5×1, प्लस यहाँ पे 2 करेंगे 4 से, तो आएगा 2×4। नीचे क्या आएगा, रेशियो को ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे 5×2 करेंगे, 5×2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 का करेंगे -5 से, तो 2×-5। यहाँ भी आएगा 2×5 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5 + 8/7। यहाँ पे आ जाएगा 10 - 10/7। मतलब एक बार से क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 13/7 आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, बिकॉज 10 - 10 0/7 मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, C दिख रहा है हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखा है A15 - A11 = 48। ठीक है ना। A15 क्या होता है, A + 14D हो जाएगा, एक कम होता है, माइनस यहाँ पे करेंगे A-10D, A + 10D हो जाता है। ठीक है ना, = 48। यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो A + 14D रहेगा, पर इस सेकेंड वाला ब्रैकेट क्या हो, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, = 48। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाना है, 14 में 10 माइनस चला जाएगा, तो कितना आएगा, 4D = 48, और D को भेज देंगे उधर, तो 48 ÷ 8 करेंगे तो आएगा क्या, हमारा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बोला है, रूट कौन सा टाइप का, तो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ रूट निकालते हैं, B² - 4AC = D। D का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे D का वैल्यू निकालेंगे। D का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे B की जगह में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर -4, इसके में एक जगह में भी 1 है, और C की जगह में भी क्या 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1² = 1, यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, मतलब 4 आएगा। माइनस करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं कि D अगर बड़ा है 0 से, सॉरी यहाँ पे D छोटा है, एक होता है D बड़ा है 0 से, D छोटा है, और D इक्वल है। तो इसमें क्या होता है, नो रियल, सॉरी ये तो होता है यहाँ पे होता है रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता है। ये होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एंड इसमें होता है क्या,
इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल, तो हमारा पास क्या है, ये ऑप्शन आ रहा है, मतलब नो रियल रूट्स। यहाँ पे नेगेटिव आएगा जब भी डी क्या है, छोटा है जीरो, फिर जीरो जीरो से छोटा मतलब कि वो क्या नेगेटिव है मतलब क्या, नॉट रियल, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे एच सी एफ इज या 40 और एलसीएम दिया है ये, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एल एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके हिसाब से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हमारा 2520 इंटू 6600 आएगा। एच सी एफ कितना है, यहाँ पे 40 दिया हुआ, ये दिया हुआ 40, ठीक है। एलसीएम क्या दिया, ये दिया है, पर के फॉर्म दिया 252 इंटू के दिया हुआ, ठीक है। के को रख के बाकी को भेज देते इधर, तो यहाँ पे आएगा 252 यहाँ पे 6600, इसको बुला लेंगे तो आएगा 40 इंटू 252, व्हाट इज द लेफ्ट, के ओनली लेफ्ट। ये जीरो कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल बचा 250 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 6600 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू के। इसको करते हैं कैंसिल, एक डिवीजन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो 6600 करेंगे 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6, ये आएगा सॉरी 6 टाइम 24, यहाँ मिलेगा 2, देन आएगा 20, देन 5 और लास्ट में 0, तो कितना आ रहा है, के का वैल्यू आएगा 1650। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे हमारा यहाँ पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द गिवन ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है और डी इज पैरेलल टू बी। अब देखो जब लाइन ये पैरेलल होती है तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकता है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग है, तो बाई ए सिमिलरिटी से ये छोटा वाला ट्रायंगल, समझना, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बड़े वाले के, ए बी सी के, ए बी सी। अगर ये है तो हमारा पूरी साइड लिख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे साइड लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे आएगा ए डी स्टार्टिंग टू, तो यहाँ पे आएगा ए बी, ठीक है, ए बी आ गया, यहाँ पे आएगा लास्ट में डी ई, तो लास्ट में इसका आएगा बी सी, ठीक है। हमको दो ही ले जाइए, दो से काम चल जाएगा हमारा, चलो निकाल देते हैं। देखो ए डी कितना दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ए डी दिया है 5, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है, ए से बी मतलब पूरा फुल पूछ रहे हैं, तो 5 और 2 दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों में ऐड करने में कितना आएगा 7.5, तो यहाँ लिख देता हूँ 7.5। डी ई हमको मालूम नहीं है, एक्स लिख देते हैं। बी सी दिया हुआ है 12, ठीक है, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 12 आ जाएगा यहाँ पे 7.5, यहाँ पे हो जाएगा एक्स चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 5 60, 62 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, दोनों में कर देते हैं, तो आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू एक्स। अब चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर, कैंसिल 5 टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर देंगे, तो 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 1 जा एंड 5 3 जा, 5 5 जा 15 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 5 12 120 आ जाएगा। अब 15 करेंगे ऐसे तो 15 8 जा होता है, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 8, एक्स वैल्यू आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। कैंसिलेशन कर लेना, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 90, मतलब उसके बीच में, तो कब होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है 45 में, करेक्ट ना। यहाँ पे इसका भी √2 होता है और इसका 1/√2 होता है, किसमें, साइन 45 में, मतलब कि जो थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 45 मिल रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पे पूछा है वैल्यू ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा, सेकेंड थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेकेंड थीटा का वैल्यू आता है 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन बाई कॉस पे करेंगे तो क्या होता है tan थीटा। अब tan थीटा मालूम हो गया तो tan का वैल्यू 45, tan 45 का वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम है, कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज आंसर। ओके, इस तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 डाइस रोल टुगेदर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर्स मोर देन 10। अब मोर देन 10 कौन कौन सा मिलता है, मोर देन 5 और 5 मिलेगा, सॉरी 5 और 6 मिलेगा, एक 6 और 5 मिलेगा, और एक 6 और 6 मिलेगा, ये तीन ही कंडीशन मिलेंगे। और जब हमारे टू डाइस को रोल कर किया जाता है तो कितने होते हैं 36 कंडीशन मिलती हैं, तो टोटल हमारे पास 36 है, और यहाँ पे कंडीशन 1 2 3 मिल रही है, तो 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12, 3 1 जा एंड 3 करेंगे 12 आएगा, तो 1/12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, यहाँ लिखा है अल्फा बीटा और 0 ये, तो देखो जब भी ऐसा रहता है तो हमको करना होता है चाहिए इसको स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना है या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो, तो इसका सम निकालो। सम का फॉर्मूला क्या होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे -3 और ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये आएगा क्या 5। ठीक है, ये हो गया। प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट निकाल दो यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब आएगा सी बाई ए। सी बाई ए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का वैल्यू क्या है -7 है, -7 और ए का वैल्यू है 5। ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/अल्फ़ा 1/बीटा, एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अल्फ़ा का, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको सीधा करके अगर मैं लिखूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है पहले से, क्या है ये -3/5 है, और यहाँ पे किसका है -7/5। चाहिए तो डिनोटर कैंसिल कर सकते हो, अगर नहीं मन आ रहा तो आपको 3/5 कर दो, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/-7 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, -3/-7, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, तो 3/7 आंसर हो जाएगा हमारा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, जहाँ पे लिखा हुआ है पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का जो है 56 सेंटीमीटर है, और एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, पेरीमीटर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रेस्पेक्टिवली पी क्यू एंड ए बी का वैल्यू निकालना है, मतलब पी से क्यू और ए से बी। ठीक है ना, तो पी क्यू जो पार्ट है किसका, इस वाले ट्रायंगल का है, और ए बी वाले इस वाले ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी का पैरामीटर होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करेंगे तो क्या आएगा, उसका इसका कोई एक साइड ले लो तो इसका साइड लेते हैं पी क्यू, और इसके एक साइड लेंगे तो आएगा ए बी। ठीक है, पैरीमीटर का फॉर्मूला हमारा कि पैरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। एरिया का देखेंगे तो एरिया का जो रेशियो होता है वो किसी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे एरिया दिया होता है तो यहाँ पे स्क्वायर होता पूरे में। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हमारा पैरीमीटर में सिर्फ उसके साइड का रेशियो होता है। चलो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो पैरीमीटर ऑफ पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर तो हमारा 48 और ए बी सी है 56, और यहाँ पे क्या है पी क्यू और ए बी ले लेते हैं, कैंसिल करेंगे 6 टेबल से, तो 6 और ये आ जाएगा 7 टाइम, 6/7 आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर एक आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक कॉर्ड से, ए और बी एक कॉर्ड है, ठीक है, उसमें से अगर ऐसे एंगल बनाऊँ, यहाँ बनाओ या कहीं और बनाओ, ठीक है, तो ये जो यहाँ एंगल बनता है वो इसके इक्वल होता है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये दिमाग में रखना, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ए सी एक कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, करेक्ट एंगल होगा, और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कि एंगल डी जो इक्वल है एंगल बी के, और एंगल पी जो है एंगल पी जो इक्वल है एंगल पी के। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये हमारा यहाँ पे ये वाला थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, अब बोला है कौन सा ट्रायंगल होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायंगल ए, यहाँ पे डी है, ए है और पी है, ये तीन चीज़ लेना है। तो डी होना चाहिए, पी होना चाहिए, ए होना चाहिए, और सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इसी का अपोजिट, पी के सामने पी होना चाहिए, दिमाग में रखना। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ए डी पी ए कोई है भी है, डी पी ए यहाँ पे है, डी पी ए यहाँ पे है, सब में सभी में एक्चुअली। ठीक है ना, हमको एक्चुअली दूसरा वाला पार्ट चेक करना है। दूसरा वाला पार्ट में क्या होना चाहिए, जैसे पी है तो पी और डी, पी और पी के पास होना, तो पी थर्ड प्लेस पे है तो पी थर्ड प्लेस में इसमें है, करेक्ट है, और बी ऑन डी सेकंड प्लेस में होना चाहिए, बी ऑन डी सेकंड प्लेस में, करेक्ट, ये मैच कर रहा है। अब देखोगे यहाँ पे डी और पी मैच कर रहा है, ये कर रहा होगा, यहाँ पे डी और बी मैच कर रहा है पर पी और ए आ रहा है तो ये रॉन्ग हुआ, यहाँ पे डी और सी आ रहा है ये भी रॉन्ग हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो सिमिलरिटी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द वैल्यू इंक्रीज ईज ऑब्जर्वेशन और द डेटा इंक्रीज बाई टू तो मीडियन में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है ना, अगर इंक्रीज करेगा 2 तो वो मीडियन जो भी आएगा उसमें वो भी इंक्रीज करेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज है तो इंक्रीज ही रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 13 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बॉक्स कंटेन कार्ड 6 to 55, ध्यान रखना। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 55 है।
कितने कार्ड, मतलब देखो यहाँ से 1 से 55 देखेंगे, 1 to 55 अगर देखा जाए तो कितने नंबर होते हैं, 55 नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर नहीं है, स्टार्ट कितना से हो रहा है, 6 हो रहा है, मतलब यहाँ से इतने नंबर नहीं है, करेक्ट। कितने नंबर है ये, 5 नंबर, तो 5 नंबर है, तो 5 ही माइनस करना है, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 50 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 50 कार्ड्स है टोटल, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 50 कार्ड्स हैं। अब उसमें से बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा बच रहा है यहाँ पे, तो ये वाला है, ये वाला, पर ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि कार्ड में है ही नहीं। तो स्टार्ट कितना से होगा, 9 से, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा और 49 होगा। तो ये हमारे पास 5 कार्ड हैं, 5 कार्ड आ जाएगा, ठीक है। टोटल टोटल 50 कार्ड्स में 5 कार्ड क्या परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/10, 1/10 ऑप्शन नंबर सी जाए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान रखना, हमको मालूम है कि ये इसका क्या होता है, 90 होता है, ये हमको मालूम है, ठीक है ना, क्योंकि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट ये हो गया, ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 होता है, ये हमारा रूल है। तो एंगल ओ निकालना है तो 180, और पी का ऑलरेडी दिया है 90, यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 90 कर देंगे, तो ओ भी क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। एंगल ओ 90, अब चारों हैं तो वो क्या होंगे, सारे स्क्वायर हो जाएंगे। अब स्क्वायर हो जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए 5 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब कहीं से भी आप क्या निकाल सकते हो, इसका दो साइड्स दिए हैं, ये क्या है, रेडियस है, मतलब ये हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, AB² इक्वल टू यहाँ पे 5² प्लस 5², मतलब कोई भी साइड ले लो, चाहे आप ये दोनों ले लो और ये दोनों लेते साइड ले लो, तो ये इसका क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा इसका, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5² 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट बनाना है इसका। तो ए बी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर रूट, मतलब हो गया यहाँ पे 5 × 5 × 2, तो यहाँ पे 5 का पेयर बनेगा, तो 5√2 इज आंसर। तो आएगा क्या, 5√2 इज ओ योर डायगोनल लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है XOYZ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सर रेक्टेंगल बना देते हैं एक टू, यहाँ पे एक्स है, ओ है, वाई है और जेड है। अब ये रेक्टेंगल में डायगोनल बना देते हैं। यहाँ डायगोनल का पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल, कोई भी डायगोनल निकाल लो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला और तीसरा वाला निकाले, तो एक्स का वैल्यू कितना हमारा -3 और 0 है, और वाई का वैल्यू कितना है, 0 और 4 है। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको मालूम है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये x1 y1 इसे x2 y2, ठीक है। अब निकाल देते हैं, तो x2 कितना है, 0 में माइनस करना है -3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में माइनस करना है 0, तो आएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में करना है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25, दैट इज़ अ 5। तो 5 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब ये डायगोनल 5 है, तो हमारा दूसरा डायगोनल में क्या होगा, 5 ही होने वाला है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विच टर्म मतलब कि एन पता करना है कि उसका जो दिस इज गिवन टिल 61 इज गिवन। तो यहाँ पे देखो, ए हमारा क्या है, -29 है, डी निकालेंगे तो -26 माइनस कर देना है -29 को, तो मतलब आएगा -26 प्लस का 29 आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, ए एन कितना है, 61 है, और हमको चाहिए क्या है, विच टर्म इज 16, ओके 16 हमको चाहिए, सॉरी। ऐसा कौन सा टर्म होगा कि 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 कर देना है। हमको क्या नहीं पता है, हमको यहाँ पे n नहीं पता है, तो n निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा या ए एन फॉर्मूला, तो a + n - 1 d निकाल देते हैं। ए एन कितना हमारा, यहाँ पे ए एन हमारा है 16, ए हमारा है -29 प्लस यहाँ पे n मालूम करना है, और d कितना हमारा 3 है। सिंपलीफाई करो, इसको भेजेंगे इधर, तो 16 + 29 इज इक्वल टू हो जाएगा n - 1 3। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 45, और ये 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, n - 1 बचेगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 15, तो 15 पहले से है, यहाँ पे n - 1 में +1 भेज दो इधर, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 16। तो हमारा क्या है, 16th टर्म हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, 16th टर्म हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 17th वन हमारा मज़ेदार क्वेश्चन है। इफ द गिवन 80 टेंजेंट ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट द ओ एंड सी ए टी जो है हमारा 40 दिया हुआ है। हमको मालूम है ये पूरा एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ये 90 जब पूरा है तो ये 40 है, तो ये 50 होगा, करेक्ट। और हमको मालूम है कि जो
डायमीटर से हेल्प से अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो क्या होता है, यहाँ पे 90 होता है। तो यहाँ पे 90 है 50 है, ये हमको निकालना है एक्स, तो निकाल लेते हैं एक्स प्लस 50 प्लस 90 सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स वैल्यू जब 140 180 ट्रांसफ़र कर दो इधर, तो 180 माइनस का 140 कर देंगे, तो एक्स वैल्यू कितना आएगा 40 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। 40 इज आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन का सबसे यहाँ पे देखो डायग्राम में यहाँ पे रूल होता है कि डायमीटर में जब भी कोई बनाता है जब भी कोई ट्रायंगल बनाता है किस पे, सर्कल पे, जहाँ पे सी बनाता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये रूल है हमारा, ठीक है। 18 जो करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द एग्जामिनेशन टीचर वांट टू नो दैट मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास सी रिक्वायर टू कैलकुलेट मोड। जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मोड का बात होती है, तो यहाँ पे मोड होगा डायरेक्टली आंसर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इफ साइन इज गिवन दिस देन वैल्यू ऑफ दिस। ओके, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे दूसरे से भी आपको हिंट मिल जाएगा कि ये फार्मूला यूज़ होगा नहीं होगा। तो ऑफकोर्स होगा यहाँ पे कॉस का वैल्यू दिया है ना, ठीक है। चलो, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 - 1/3 1/9 सॉरी। तो इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 - 1 कितना आ गया यहाँ पे 8/9। जो भी हो 8 क्या होता है 2√2/3, जो भी हमारा करेक्ट है। और ये आइडेंटिटी भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। यहाँ पे रीजन भी सही है और एसेसन भी सही है, दोनों क्या है हमारे ट्रू है, दोनों हमारे क्या है ट्रू है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्यूब ईच एज इज 10 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर। यहाँ पे 2 क्यूब बनाए हुए हैं ऐसे, ठीक है। इसका साइड 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऐसे एक और ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे टोटल इसका लेंथ कितना हो जाना है यहाँ पे 20 हो जाएगा, पर हाइट इसका और इसका जो ब्रीथ रहा होगा वो नहीं चेंज होगा। तो मतलब लेंथ हो जाएगा 20, ब्रीथ हो जाएगा 10 और हाइट भी हो जाएगा 10, ठीक है। तीनों 10 एक 20 रहेगा, बाकी दोनों 10 रहेंगे। यहाँ पे बोला है कि जो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला वो क्या है 1200 है, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो 2LB + BH + HL होता है फॉर्मूला फर्स्ट। 2LB और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, B और H करेंगे तो आएगा 100, और H और L का करेंगे तो कितना आएगा 200, तो जाएगा 500। तो 500 × 2 करेंगे तो 1000 आएगा, कितना आएगा 1000, पर यहाँ पे लिखा है 1200, मतलब ये पहला वाला रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखें सरफेस ही है, एरिया ऑफ द ई सरफेस क्यूब साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ क्यूब से मतलब हर एक फेस का टोटल 6 फेस होते हैं, हर एक फेस होता है स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की निकालेंगे तो क्या आएगा एरिया ऑफ, अगर स्क्वायर निकालना है तो होता है ए स्क्वायर, मतलब कि 10 स्क्वायर होता है 100। तो ये हमारा करेक्ट दिख रहा है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह हमारे क्या होगा 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका मैं पूरा फुल वीडियो भी आपको दूंगा, इसमें आप वन शॉट में भी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आपको या पार्ट वाइज चाहिए तो पार्ट वाइज देख सकते हो।